स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आफ्ताब अंसारी और आज हम डिस्कस करेंगे स्पोकन इंग्लिश के बारे में। आज के प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिमांड है स्पोकन इंग्लिश की, और जैसा कि हम अपने आसपास देख रहे हैं कि हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं कोशिश करूँगा, स्पेशली ये वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है ना। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो उनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम, है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि क्या बोलते हैं, मैं आपको इंग्लिश के बारे में कुछ बताऊँ और हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकें कम से कम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सब्जेक्ट। इंग्लिश में एक वर्ड होता है सब्जेक्ट। जनरली सब्जेक्ट का मतलब हम समझते हैं कि सब्जेक्ट का अर्थ होता है विषय, लेकिन जब हम ग्रामर की बात करें, अंग्रेजी ग्रामर की, तो सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता। कर्ता का मतलब वह व्यक्ति जो कोई कार्य को करता है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाना चाहूँगा, ठीक। जैसे बोलना एक काम है, बोलने का काम मैं कर रहा हूँ तो मैं करता हूँ, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट, राइट। अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, चलने का काम कर रहा है, चलना एक काम है, तो वो व्यक्ति क्या है, करता है, राइट। दैट मीन्स ही इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है, द पर्सन हु डज एनी वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर। जो व्यक्ति कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, राइट। ये था कर्ता। अगला है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा क्रिया पहचानने में। ऐसा शब्द जिसके अंत में ना आता वो शब्द क्रिया होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। उठना, बैठना, आना, जाना, खाना, पीना, खरीदना, बेचना, काम करना, सोना, इन सारे शब्दों में देखिए क्या हुआ, लास्ट में ना 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 आया। ऐसे शब्द जो जिसके अंत में ना आता हो वो जनरली क्रिया होते हैं, राइट। जैसे अब इसको और इंग्लिश के माध्यम से समझते हैं। गो का मतलब जाना। आपको समझ में आना चाहिए कि गो वर्ड क्या है, क्रिया। क्यों? क्योंकि गो का मतलब क्या हो गया, जानना। और मैंने इससे पहले बताया आपको कि ना जिसके लास्ट में आएगा, जिस शब्द के, वो शब्द क्या होगा, क्रिया होगा, ठीक। अभी हम थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं, ठीक। एक सब्जेक्ट लेते हैं, आई। आई का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो वो करता होगा, दैट मीन्स वो सब्जेक्ट होगा, ठीक। मैं बोलने का काम करता हूँ, मैं सुनने का काम करता हूँ, मैं बहुत सारे काम करता हूँ, इसलिए मैं सब्जेक्ट हूँ। आई को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज ये जो मेरी 4 फिंगर है, इसको आई मान लेते हैं, ठीक। एक वर्ब लेते हैं गो। ये जो मेरे सेकेंड हैंड का 4 फिंगर है, इसको हम गो मान लेते हैं। आई एंड गो, ठीक। आई का मतलब मैं और गो का मतलब जाना, ठीक। अभी देखिए दोनों ये सेपरेटली वर्ड हैं। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा आई एंड गो, आई गो। अभी एक ये सेंटेंस बन गया। हमको इसी चीज़ को समझना है कि जब शब्द अलग अलग होते हैं तब उनका अर्थ अलग होता है, और जब वो वाक्य बन जाते हैं तब उस वाक्य का अर्थ बदल जाता है। क्लियर? आई गो का मतलब मैं जाता हूँ, ना कि मैं जाना। लेकिन अगर इनको अलग कर दे तो मैं और गो का मतलब जाना, लेकिन आई गो दोनों को एक साथ मिला दे तो एक सेंटेंस बन गया। इसका मतलब होता है मैं जाता हूँ, ना कि मैं जाना। क्लियर? तो आई गो मतलब मैं जाता हूँ, तो आई कम का मतलब क्या होना चाहिए? अगर इसको हम कम कर दिए तो आई कम। आई कम मतलब मैं आता हूँ। आई सिट मैं बैठता हूँ। आई स्पीक मैं बोलता हूँ। आई डांस मैं नाचता हूँ। आई बाय, बाय का मतलब खरीदना होता है। आई बाय मैं खरीदता हूँ, ठीक। लेकिन सिर्फ बाय का मतलब खरीदना, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ बाय का मतलब खरीदना, लेकिन जब ये बाय अटैच होगा आई के साथ तो एक सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस में बाय का मीनिंग चेंज हो जाएगा, राइट। आई बाय मतलब मैं खरीदता हूँ, लेकिन बाय मीन्स खरीदना। फिर से समझेंगे, बाय मतलब खरीदना, आई बाय मतलब मैं खरीदता हूँ, ठीक। सेल का मतलब बेचना, आई सेल मैं बेचता हूँ, राइट। ट्राई का मतलब कोशिश करना, आई ट्राई मैं कोशिश करता हूँ, ठीक। अंडरस्टैंड का मतलब समझना, आई का मतलब मैं, लेकिन दोनों को हमने मिला दिया, आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ। चलिए, मेरा पहला वीडियो था। आगे और मैं इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आसानी से इंग्लिश सीख सकें।
थैंक यू वेरी मच।